श्री शिवाय नमस्तुभम दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो सोमवार की है प्रदोष। तो दोस्तों सोमवार की प्रदोष पड़ रही है तो बस आपको 7 कांटे वाला अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो ना तो जो भी आपके जीवन में मुसीबतें हैं, अड़चन है, वो आपके जीवन से मुसीबतें समाप्त हो जाएंगी। और आपके जीवन में अगर कोई मनोकामना है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो वो भी आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय है, अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, मुसीबतें आती ही रहती है, जाने का नाम नहीं लेती है, तो बस आपको 7 कांटे वाला अचूक उपाय करना है। इस उपाय करने के लिए आपको लेना है 7 कांटे बेलपत्र के। बेलपत्र के जो कांटे होते हैं ना वो आपको लेने हैं 7, और साथ ही आपको लेना है एक धतूरा। अब आपको इस उपाय को करना है शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में, क्योंकि दोस्तों प्रदोष जो व्रत है 20 मई को सोमवार के दिन पड़ रहा है। तो आपको ये उपाय प्रदोष काल के समय शाम के समय ही करना है। तो दोस्तों 7 कांटे और एक धतूरा आपको लेना है और आपको शाम के समय चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको सबसे पहले उत्तर की तरफ मुड़ करके खड़ा होना है और 7 बेलपत्र के कांटे आपको रखने हैं अपने सीधे हाथ की हथेली पर, और धतूरा भी आपको अपने हाथ की हथेली पर ही रखना है। उससे पहले आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में ये मुसीबत है, ये समस्या है, आप मेरी मुसीबतों को ख़त्म करें, मेरी जीवन में जो भी समस्या है उन्हें समाप्त करें। तो आपको अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लेनी है। जो भी आपके जीवन में समस्या है, मुसीबत है, भगवान से कहिए। और बेलपत्र के 7 कांटे पहले आपको एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देने हैं। फिर आपको एक धतूरा जो है वो भी आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को प्रदोष के दिन ही किया जाता है और किसी दिन इस उपाय को नहीं किया जाता। तो आप करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। आप जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है, अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है, तो ये विशेष उपाय आपको प्रदोष के दिन ही किया जाता है। इस उपाय को वो व्यक्ति करते हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही है या फिर जिनकी नौकरी नहीं लग रही है। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय करने के लिए आपको 2 दीपक लेने हैं। 2 दीपक चाहे आप मिट्टी के ले लो चाहे आटे के। अगर आप आटे के दीपक लेते हो तो आपको बिना छना हुआ आटा लेना है, उसमें नमक नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखना। अब आपको 2 दीपक बना लेने हैं। एक आपको बनाना है तेल का दीपक, एक आपको बनाना है घी का दीपक, गोलबाती का। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, एक आपको तेल का दीपक बनाना है, एक घी का दीपक, गोलबाती का। फिर आपको चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। बेलपत्र का पेड़ बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। आप दोस्तों बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर सबसे पहले आपको वहाँ पर बैठ जाना है। फिर आपके पास जो 1 लोटा जल है उसमें से थोड़ा सा जल आपको बेलपत्र की पेड़ की जड़ में समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभम कहते हुए। थोड़ा सा जल आपको बचा लेना है। अब जो आपके पास कच्चा दूध है वो पूरा का पूरा कच्चा दूध आपको बेलपत्र की जड़ में ही समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभम कहते हुए। अब जो आपके पास जल बचा है वो जल भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभम कहते हुए बेलपत्र की जड़ में ही समर्पित कर देना है। अब दोस्तों आपके पास जो 2 दीपक है ना, एक तेल का दीपक, एक घी का दीपक, तो वो दोनों दीपक आपको अपने सामने रख लेने हैं। अब दोनों दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभम कहते हुए। अब दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है, जैसे आप बैठे हो ना तो आपका जो राइट हैंड होगा उस तरफ आपको रखना है घी का दीपक, और जो आपका लेफ्ट हैंड होगा उस तरफ आपको रखना है तेल का दीपक। तो आपको सीधे हाथ की तरफ रखना है घी का दीपक और उल्टे हाथ की तरफ रखना है आपको तेल का दीपक। उसके बाद आपको वहीं पर बैठकर महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरी जॉब नहीं लग पा रही है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ फिर भी मुझे नौकरी कहीं नहीं मिल रही है। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों इस उपाय को आपको एक ही प्रदोष करके देखना है। जो भी आपकी जीवन में नौकरी की समस्या होगी ना वो आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। और इस उपाय को एक ही प्रदोष के दिन कर लेने से आपकी नौकरी 100% लग जाएगी। तो दोस्तों इस उपाय को शाम के समय ही करना है, इस बात का ध्यान रखना। आप जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है, या फिर आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान, या फिर आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रोती हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको लेना है एक दीपक। एक दीपक आपको गोलबाती का घी का दीपक तैयार कर लेना है।
और इस उपाय को दोस्तों आपको अपने घर पर ही करना है, कहीं आपको मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों पूज्य गुरुजी पद्म मिश्रा जी कहते हैं, अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो एक दीपक आपको अपने घर के मेन गेट पर ज़रूर जलाना है। यदि आप इस उपाय करते हो ना, तो जो भी आपके जीवन में धन की समस्या होगी वो समस्या आपकी सारी समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों एक दीपक आपको तैयार कर लेना है, घी का दीपक, और आपको इस उपाय को शाम के समय ही करना है। अब आपको शाम के समय यानी कि प्रदोष काल के समय आना है आपको दीपक को लेकर अपने घर के मेन गेट पर, जहाँ भी आपका घर का मेन गेट है वहाँ पर आ जाइए और इस दीपक को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको प्रज्वलित कर देना है। महादेव से प्रार्थना कर लेनी है, जो भी आपके जीवन धन की समस्या है अपनी समस्या कहिए, और इस दीपक का उपाय आपको हर प्रदोष करना है। जब भी प्रदोष आती है ना, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। महीने में 2 प्रदोष आती है, एक शुक्ल पक्ष की प्रदोष, एक कृष्ण पक्ष की प्रदोष। तो आपको इस उपाय को हर प्रदोष पर करना है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपके जीवन में धन की समस्या होगी वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी और माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा विराजमान रहेगी। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, अगर आपके जीवन कोई मनोकामना है, धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको लेना है सबसे पहले 2 दीपक तैयार करने हैं आपको। 2 दीपक गोल बाती के घी के दीपक आपको तैयार करने हैं। अब आपको इस उपाय को भी शाम के समय ही करना है, प्रदोष काल के समय। आपको दीपक तैयार करके एक प्लेट में रख लेने हैं और आपको चले जाना है अपने घर से बाहर शाम के समय। सबसे पहले जाना है आपको बेलपत के पेड़ के नीचे। दोस्तों बेलपत का पेड़ बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। बेलपत के पेड़ के नीचे जाकर सबसे पहले आपको वहाँ पर बैठ जाना है और पहला दीपक आपको प्लेट में ही रख कर जलाना है और वहीं पर आपको इस दीपक को बेलपत के पेड़ के नीचे ही रख देना है। उसके बाद आपको प्रार्थना कर लेनी है, जो भी आपकी मनोकामना है, धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो आप वहीं पर कहिए महादेव से और आपको चले आना है दूसरा दीपक लेकर अपने घर के मेन गेट पर। जहाँ भी आपके घर का मेन गेट है वहाँ पर आ जाइए और दूसरे दीपक को आपको प्लेट में ही रखकर जलाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। बस दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है, जैसे आप बाहर से आ रहे हो ना, तो जो बाहर से आते हुए आपका राइट हैंड होगा उस तरफ आपको दीपक को प्रज्वलित करना है और प्लेट में ही रखकर आपको दीपक को जलाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद इस दीपक को आपको वहीं पर अपने घर के मेन गेट पर रख देना है और दीपक की जो बाती का मुख होगा ना, वो बाहर की तरफ होना चाहिए। इस तरह आपको दीपक को अपने घर के मेन गेट पर रखना है। फिर आपको अपनी मनोकामना कह देनी है, जो आपने मनोकामना बेलपत के पेड़ के नीचे मांगी थी वही मनोकामना आपको यहाँ पर भी बोल देनी है। फिर आपको अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको सोमवार की प्रदोष पर करने हैं। इन उपाय का अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।